शुक्लांबरधरं देव शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नो प्रशान्तये। शुक्लांबरधरं देव शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नो प्रशान्तये। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। प्रातः काल भगवान गणेश का स्मरण करते हुए जो लोग नित्य 108 बार ओम गं गणपतये नमः का जप करते हैं, उनके जीवन में कभी किसी प्रकार का विघ्न नहीं आता है। और यदि जीवन में कभी किसी प्रकार का कोई संकट आ भी जाए तो उसका तत्क्षण हल निकल आता है और उसका समाधान हो जाता है। ध्यान दीजिए घर के मुख्य द्वार पर, ध्यान दीजिए मुख्य द्वार की दिशा पर, क्योंकि मुख्य द्वार की दिशा बताएगी आपकी ग्रह दशा। मुख्य द्वार की दिशा बदल देगी जीवन की दशा। लेकिन कैसे, जानने के लिए देखिए काल चक्र। जी हाँ, आज पंडित सुरेश पांडे जी काल चक्र में आपको बताएंगे कि 9 ग्रहों में से कौन सा ग्रह डाल रहा है आपके घर पर सबसे ज्यादा असर, उस ग्रह के प्रभाव से कैसा होगा आपके परिवार का व्यवहार और कौन सा करें एक खास उपाय जिससे कि उस ग्रह की कृपा आप पर बनी रहे। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए काल चक्र। साथ ही साथ हमें फोन लगाइए नंबरों पर जो कि हैं 010-460-2503 और 460-2504। यदि आपका कोई सवाल है जिसका उत्तर पाना चाहते हैं तो ये नंबर्स वो हैं जिन पर आप कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। साथ ही साथ हम आपको ये बता दें कि आप भी हमारे स्पेशल कॉलर बन सकते हैं। इसके लिए आपको अपना सवाल रिकॉर्ड कराना होगा हमारे डायरेक्ट नंबर पर कॉल करके। क्या 9 ग्रह जैसे हम पर प्रभाव डालते हैं वैसे ही हमारे घर पर भी प्रभाव डालते हैं? अगर वाकई ऐसा है तो जिन लोगों का मुख्य द्वार पूर्व दिशा की ओर है उन पर किस ग्रह का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, आइए जानते हैं। पंडित जी, क्या वाकई ऐसा होता है कि जिस तरह से ये 9 ग्रह हमको प्रभावित करते हैं, हम पर अच्छा या बुरा असर डालते हैं, वैसे ही हमारे घर पर भी डालते हैं? देखिए, ज्योतिष शास्त्र की बात अगर करें तो वास्तु शास्त्र का सबसे प्रामाणिक ग्रंथ जो है विश्वकर्मा प्रकाश है। विश्वकर्मा प्रकाश का जिन लोगों ने भी अध्ययन किया होगा या वास्तु रत्नाकर को जिसने भी पढ़ा होगा या सनातन वास्तु शास्त्र का जिसने भी गंभीरता से अवलोकन किया होगा, उनको ये पता होगा कि हमारे घर 16 प्रकार के होते हैं। इनके 16 नाम होते हैं। 17वां कोई घर हो नहीं सकता। ध्रुवम च धान्यम च जयं च नंदं खरं च कांतं च मनोरमं च सुवक्त्र संयम खल दुर्मुखम च खोडस नामम विजयाभिधानम। 16 प्रकार के हमारे घर होते हैं जिनका नाम क्रम से ध्रुव, धान्य, जय, नंद, खर, कांत, मनोरम, उग्र और खर, विजय, ये सब 16 प्रकार के नाम होते हैं। और उन नामों के अनुसार ही घर अपने अंदर निवास करने वाले लोगों को फल प्रदान करते हैं। आज हम आपके घर का मुख्य द्वार किस तरफ है तो उस घर पर किस ग्रह का ज्यादा प्रभाव होगा, इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरह मानव जीवन पर शुभ और अशुभ ग्रहों का प्रभाव पड़ता है, ऐसा ही प्रभाव निर्जीव वस्तुओं पर भी ग्रहों का पड़ता है। इसी मामले में कहा गया है कि ग्रहाराज्यम प्रयच्छन्तिम ग्रहाराज्यम हरन्ति च ग्रहव्याप्तम इदं सर्व त्रैलोक्य सचराचरम। उदाहरण के लिए, जिस प्रकार चंद्रमा के बढ़ने व घटने का प्रभाव समुद्र पर क्रमशः ज्वार भाटे के रूप में पड़ता है, उसी प्रकार ज्वार भाटा उठता है, उसी प्रकार ग्रहों का प्रभाव अस्थावर जंगम सबके ऊपर पड़ता है और वह इन ग्रहों के प्रभाव से नहीं बच सकता। पूर्व दिशा का आधिपत्य सूर्य ग्रह का है। जिस मकान का मुख्य द्वार पूर्व दिशा की ओर होता है, अर्थात जिस घर से निकलते समय हमारा मुंह उगते हुए सूरज की तरफ रहता है, वह पूर्वमुख द्वार माना जाता है। उस घर में रहने वाले लोग तेजस्वी और समृद्ध होते हैं। ऐसे लोगों की तरक्की तेजी से होती है। मुख्य द्वार पूर्व दिशा की ओर हो तो सोमवार को रुद्राक्ष घर के मुख्य द्वार पर टांगना चाहिए। सावन में घर में एक बार हवन का आयोजन जरूर कराना चाहिए और अगर जरा सा भी सामर्थ्य बनती हो तो पार्थिव शिवलिंग बना करके भगवान शिव का रुद्राभिषेक सावन के महीने में पूर्व मुख द्वार वाले घर में जरूर करना चाहिए। पूर्व दिशा में मुख्य द्वार हो तो वहाँ हरे, पीले
या गुलाबी रंग का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से घर में रहने वाले हर समय प्रसन्न रहते हैं, उनके अंदर सुमति रहती है, किसी प्रकार का कलह नहीं होता और रोग से पूरे परिवार की रक्षा होती है। तो आपने जान लिया कि यदि आपके घर का मुख्य द्वार पूर्व दिशा की ओर है तो आपको क्या करना है। जैसे कि पंडित जी ने कहा कि आपको हवन करना है या फिर रुद्राक्ष लटकाना है या फिर पीले हरे रंग का इस्तेमाल करना है। ये खास बातें हैं, अगर आप कर लेंगे तो यकीन मानिए जो थोड़ी बहुत दिक्कत वास्तु की वजह से आपको आ रही है, जिनको आप फेस कर रहे हैं, वो दूर हो जाएंगी। चलिए इसी के साथ रुक करते हैं मेष राशि का। शुरुआत करते हैं दैनिक राशिफल में हमारी पहली राशि यानी कि मेष राशि से। जानते हैं कि एरीज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज मेष राशि के जातकों का पराक्रम बढ़ा रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। विद्यार्थी यदि आप हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में आपको सफलता भी मिलने जा रही है और शुभ समाचार की आपको प्राप्ति होगी। आज आप नए घर के लिए यदि प्रयास कर रहे हैं तो आप सफल रहेंगे। ढेर सारी शुभकामना आपके साथ है और आपको चाहिए कि आज आप ओम ब्रिंग बृहस्पति नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ रहे अगली राशि की ओर। अगली राशि है वृषभ राशि। जानते हैं कि टॉरस की किस्मत के सितारे क्या कुछ बयां कर रहे हैं आज। पंडित जी बताइए। आज वृषभ राशि के जातकों के जीवन में आलस्य की अधिकता दिखाई देगी। नौकरी में तो आप उन्नति प्राप्त कर लेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं, और आपका रुतबा भी बढ़ेगा। नए घर का आपका योग बन रहा है, नए घर का आनंद उठाएंगे और शासन सत्ता से रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। सरकार से आपको लाभ प्राप्त होगा। आपको चाहिए कि आप शनि देव की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। राशि में अगली राशि है मिथुन राशि। जानते हैं जेमिनाइज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज मिथुन राशि के जातकों का मन प्रसन्न रहेगा। मिथुन राशि के जातक अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे और मन प्रसन्न रहेगा। आपके संतान की उन्नति होगी, संतान के उन्नति का समाचार आपको प्राप्त होगा, जिससे आपका मन प्रसन्नता से बाग बाग हो जाएगा। पूजा पाठ में आपका मन लगेगा और न्यायालय संबंधित विवादों में आपको विजय प्राप्त होगी। आपको चाहिए कि आज आप गणेश जी की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो और जो बचे हुए मुख्य द्वार हैं अलग अलग दिशाओं के, उनके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। फिलहाल बात कर लेते हैं हमारे स्पेशल कॉलर की। हमारे आज के स्पेशल कॉलर हैं जयपुर के रहने वाले देवेंद्र तिवारी। इन्होंने अपना सवाल रिकॉर्ड कराया हमारे डायरेक्ट नंबर पर कॉल करके। आइए सुनते हैं क्या है इनका सवाल, उसके बाद पंडित से जानेंगे इनकी समस्या का समाधान। देवेंद्र कुमार तिवारी, जन्म स्थान सुनेल, और मेरा प्रश्न ये है कि मुझे अभी तक कोई संतान नहीं है, तो मेरा संतान का योग कब होगा। देवेंद्र जी, आपने संतान भाव के बारे में प्रश्न पूछा है, तो आपके पंचम भाव का स्वामी शनि राहु के साथ द्वितीय भाव में है। सर्प सापासुक्ष योग बन रहा है, जिससे संतान प्राप्ति न होने का संकेत मिल रहा है। आपको चाहिए कि नाग पंचमी के दिन 5 ग्राम सोने का नाग बनवा करके उसकी विधिवत प्राण प्रतिष्ठा करके किसी शिव मंदिर में, ज्योतिर्लिंग में, उज्जैन, महाकालेश्वर में आप उस सोने के नाग को ले जा करके भगवान शिव का रुद्राभिषेक करके दान कीजिए। उसके बाद संतान योग की संभावना हो सकती है। अंजू जी जुड़ गई है लखनऊ से। स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। अपना सवाल करें। अंजू जी, टीवी की वॉल्यूम बंद कीजिए, अपनी उम्र बताकर सवाल करिए। हेलो जी। हेलो, नमस्ते पंडित जी। खुश रहो। पंडित जी, मैं अपने लड़के के बारे में जानना चाहती हूँ जी। उनका जन्म हेलो जी बोलिए। 20 अक्टूबर 1091 में हुआ है। और सवाल बोलिए। उनका वो मतलब बीटा कर चुके हैं। उनके नौकरी के बारे में मैं जानना चाहती हूँ कि नौकरी कब लगेगी। आपके पुत्र भाव का 10th भाव जो है वो शुक्र का घर है। सूर्य और शुक्र दोनों की स्थिति द्वितीय द्वादश की है। अभी इनके नौकरी में विलंब है, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन नौकरी मिलेगी। घबराने की कोई बात नहीं। इन्हें चाहिए कि दुर्गा चालीसा का नित्य पाठ किया करें और नवरात्र के दिनों में नवाड़ मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, इस मंत्र का 10,000 जप करें, अच्छी नौकरी मिलेगी। अगर आपके घर का मुख्य द्वार उत्तर पश्चिम दिशा में है तो भाई आप ऐसे घर में रह रहे हैं, इस पर किस ग्रह का प्रभाव सबसे ज्यादा आप पर पड़ने वाला है और आपको उस ग्रह के बुरे प्रभाव से बचने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए शुभ फल पाने के लिए, आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, जिस मकान का मुख्य द्वार उत्तर पश्चिम दिशा में अर्थात वायव्य कोण में होता है, उस घर पर चंद्रमा का ज्यादा प्रभाव माना जाता है।
उत्तर पश्चिम दिशा में मुख्य द्वार घर के लोगों के मनोवृत्ति में चंचलता, अस्थिरता और भावुक प्रवृत्ति का बनाता है। ऐसे लोग मौज मस्ती करने और घूमने के प्रायः शौकीन होते हैं। चंद्रमा के बुरे प्रभावों से घर के सदस्यों को बचाने के लिए चांदी का स्वास्तिक मुख्य द्वार पर जरूर लगाना चाहिए। मुख्य द्वार पर एक बांसुरी भी लटकानी चाहिए। बांसुरी का मुंह नीचे की तरफ हो। निश्चित रूप से ऐसा करने पर उस घर में रहने वाले लोगों के ऊपर चंद्रमा का अच्छा प्रभाव पड़ता है और मन में एक अस्थायित्व आता है और सही निर्णय लेने की क्षमता जागृत होती है। तो यदि आपके घर का मुख्य द्वार उत्तर पश्चिम दिशा में है तो आपको एक बांसुरी जरूर लटकानी चाहिए। चंद्रमा को मजबूत बनाने के लिए चांदी का स्वास्तिक भी घर के मुख्य द्वार पर आप लगाएं। चलिए इसी के साथ रुक करते हैं अगली राशि का। अगली राशि है कर्क राशि। जानते हैं कैंसेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज कर्क राशि के जातकों को भूमि, भवन, वाहन और माता का सुख प्राप्त होगा। संतान का भाग्योदय होगा और आज ये कह सकते हैं कि आपकी लॉटरी खुलने वाली है, अर्थात आपको अचानक धन लाभ प्राप्त होने वाला है। आज आपका भाग्य आपके ऊपर मेहरबान रहेगा। जिस भी काम में आप हाथ लगाएंगे वहां आपको सफलता मिलेगी। भगवान शिव का जलाभिषेक कीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो उत्तर पश्चिम दिशा की तो हमने बात कर ली है। चलिए बात कर लेते हैं यदि हमारे घर का मुख्य द्वार उत्तर पूर्व की दिशा में होता है तो किस ग्रह की छाया वहां रहने वाले लोगों पर पड़ती है, कैसा उनका व्यवहार होता है और शुभ फल पाने के लिए कौन सा उपाय उन्हें जरूर करना चाहिए। पंडित जी बताइए। उत्तर पूर्व की दिशा में मुख्य द्वार। अब ईशान कोण की बात कर रहे हैं। पूर्व उत्तर का तात्पर्य है कि हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि इसी दिशा को ईशान कोण कहते हैं। ईशान भगवान शिव का भी एक नाम है और यह देव कोण भी कहा जाता है। गुरु ग्रह का प्रभाव इस दिशा पर होता है। उत्तर पूर्व दिशा के मुख्य द्वार पर गुरु ग्रह का प्रभाव सबसे ज्यादा रहता है। जिस घर का मुख्य द्वार ईशान कोण में होता है वहां रहने वाले लोग दयालु, धार्मिक प्रवृत्ति वाले और विचारशाली प्रकृति के व्यक्ति होते हैं। ऐसे घर में रहने वाले लोग समय पड़ने पर विरोधियों से भी साहस के साथ सामना करते हैं। पढ़ने, पढ़ाने, ज्ञान बांटने और धर्म का प्रचार प्रसार करने और भाषाओं का ज्ञान लेने देने में इनकी रुचि होती है। गुरु की कृपा घर में हमेशा रहे, इसके लिए एक तुलसी का पौधा मुख्य द्वार पर जरूर लगाना चाहिए। क्रिस्टल का कछुआ मुख्य द्वार के पास अंदर की ओर आप पूरब की तरफ मुंह किए हुए पानी में तांबे की प्लेट में जरूर रखें। ऐसा करने के बाद उस घर के लोगों का विकास सदैव होता रहता है। तो छोटे छोटे उपाय हैं। यदि उत्तर पूर्व की दिशा में है आपका मुख्य द्वार तो ऐसे में आपको तुलसी का पौधा जरूर लगाना है और साथ ही साथ क्रिस्टल का कछुआ मुख्य द्वार के पास जरूर रखें। इससे आपको फायदा होगा। सूर्य, चंद्रमा और साथ ही गुरु ग्रह का प्रभाव किस दिशा के घर पर होता है ये तो पंडित जी ने आपको बता दिया है, लेकिन बुध ग्रह किस दिशा के घर पर अपनी नजर रखता है और परिवार के सदस्यों के व्यवहार को कैसे बदलता है, आइए जानते हैं। पंडित जी, कौन सी दिशा में मुख्य द्वार हो तो बुध ग्रह का प्रभाव पड़ता है? देखिए, जिस मकान का मुख्य द्वार उत्तर दिशा में होता है उस घर का स्वामी बुध माना जाता है। बुध ग्रह के प्रभाव से वहां रहने वाले लोग समझदार और सोच समझकर फैसला लेने वाले होते हैं और अपनी सोच और ज्ञान से समाज में यश, प्रतिष्ठा की प्राप्ति करते हैं। ऐसे घर में रहने वाले लोग अनुशासन का सख्ती से पालन करते हैं। उत्तर दिशा का मुख्य द्वार वहां रहने वालों को लेखन और साहित्य के क्षेत्र में सफलता दिलाता है। उत्तर दिशा के मुख्य द्वार से लाभ पाने के लिए मुख्य द्वार पर एक दांत वाले गणेश जी की प्रतिमा लगाएं। मुख्य द्वार के दोनों ओर पत्थर या धातु से बनी हुई हाथी की 2 मूर्तियां जरूर रखें। इससे घर में रहने वाले लोग सुखी और आनंदित जीवन व्यतीत कर पाएंगे। आइए इसी के साथ रुक करते हैं राशियों का। बात करते हैं अब सिंह राशि की। जानते हैं कि लियोस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज सिंह राशि के जातकों का मन प्रसन्न रहेगा। रोजगार के क्षेत्र में लाभ प्राप्त करेंगे और पराक्रम आपका बढ़ा रहेगा। साहस में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और घूमने टहलने का आज आपको मौका मिलेगा।
पीले फल आपको दान करने चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। राशि में अगली राशि है कन्या राशि। जानते हैं वर्गोस की किस्मत के सितारे क्या कुछ बयां कर रहे हैं आज। पंडित जी बताइए। आज कन्या राशि के जातकों के जीवन में खर्च की अधिकता बनी रहेगी, अर्थात व्यय अधिक होगा। आमदनी के नए साधन भी आपको मिलेंगे, उससे मन को संतोष होगा, लेकिन अकारण बिना किसी बात के आज आप क्रोध कर सकते हैं। इसलिए आज आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आपको चाहिए कि नवार्ण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, इस मंत्र का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। मेरठ से एक दर्शक जुड़ गई हैं, सुषमा जी, स्वागत है आपका। अपना सवाल करें। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरा जन्म है 1977 जी भादोपद्र वो 2 का फर्स्ट में। जी पंडित जी, मैं अभी पार्लर का कोर्स किया है, क्या मैं पार्लर खोलूंगी तो चलेगा और किस नाम से चलेगा? और मेरा दूसरा सवाल है, मेरे बच्चे की जन्म है 24 जनवरी 2007, उसका कैसा भविष्य रहेगा? वो मूल में बताया है। आपका व्यवसाय निश्चित रूप से चलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप व्यवसाय खोलते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी और आपको पार्लर से संबंधित व्यवसाय खोलना चाहिए। जहाँ तक आपने अपने बच्चे के बारे में प्रश्न किया है तो सुषमा जी बताना चाहूंगा कि आपका पंचमे 6वें भाव में सूर्य, चंद्रमा और बुध तीनों एक साथ बैठे हुए हैं। बच्चे का स्वास्थ्य आए दिन कुछ खराब रहेगा। स्वास्थ्य खराब होने के कारण इसकी पढ़ाई पर भी इसकी आंच आएगी। इसका स्वास्थ्य अगर अच्छा रहेगा तो भविष्य निश्चित रूप से अच्छा होगा। दक्षिण मुखी मकान से लोग बहुत घबराते हैं, क्या डरना जायज है या फिर नहीं? और दक्षिण मुखी मकान पर कौन सा ग्रह अपना प्रभाव डालता है और इससे इसके शुभ फल पाने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए? आइए ये भी जानते हैं। पंडित जी, हमने हमेशा देखा है कि दक्षिण मुखी मकान को लेकर हर कोई भयभीत रहता है। अगर किसी का होता भी है तो वो भी ये सोचता है कि क्या करें, क्या उपाय किए जाए। तो आप बताइए कि क्या उससे डरना जायज है या फिर नहीं, और अगर वाकई डरना जायज है तो क्या उपाय करें? देखिए, अब हम मंगल ग्रह के बारे में बात करेंगे। मंगल ग्रह उस मकान का स्वामी होता है जिस घर का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा में होता है। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि अगर घर से आप बाहर निकल रहे हैं और आपका मुंह दक्षिण दिशा में है तो निश्चित रूप से ये मंगल से प्रभावित मकान है। मंगल ग्रह के प्रभाव से दक्षिण दिशा का मुख्य द्वार लोगों को मेहनती, साहसी और निर्भीक बनाता है। मंगल के कारण ऐसे घर में रहने वाले लोगों का स्वभाव कुछ चंचल भी हो सकता है। और दक्षिण दिशा का मुख्य द्वार अगर आर्थिक परेशानी दे रहा हो, दक्षिण दिशा का अगर आपके घर का मुख्य द्वार है और आपको आर्थिक परेशानी हो रही है, पैसे का संकट हो रहा है, कर्ज आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो आपको चाहिए कि मुख्य द्वार पर गणेश जी की मूर्ति आप जरूर लगाएं। बुधवार या गुरुवार को 7 कौड़ियां मुख्य द्वार के दरवाजे पर आप पश्चिम तरफ जरूर लटकाएं। मुख्य द्वार पर हल्के नीले, भूरे या सफेद रंग का थोड़ा प्रयोग जरूर करना चाहिए। इससे मकान में शुभता आती है। दक्षिण मुखी द्वार यदि आपके घर का है तो बाहर की तरफ सिंदूरिया रंग एक गणेश जी की प्रतिमा लगाइए और घर के अंदर से निकलते समय चौखट के ऊपर आप एक सिल्वर रंग के गणेश जी की प्रतिमा लगाइए। ध्यान रखिए दोनों गणेश की प्रतिमाएं बाईं तरफ सूंड वाली हों। इससे निश्चित रूप से आपके घर का जो वास्तु दोष बनता है वो ठीक होगा और उसमें सुखी संपन्न जीवन आप व्यतीत कर पाएंगे। तो यदि आपके घर का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा में है तो ऐसे में आपको गणेश जी की प्रतिमा मुख्य द्वार पर लगानी होगी और साथ ही हल्के नीले, भूरे या फिर सफेद रंग का थोड़ा प्रयोग करने से आपको लाभ जरूर मिलेगा। आइए इसी के साथ रुक कर लेते एक बार फिर से राशियों का। बात करते हैं तुला राशि की। जानते हैं कि लिब्रंस के लिए कैसा आने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज तुला राशि के जातकों का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, प्रसन्नता महसूस करेंगे और मित्रों से मुलाकात भी होगी। धन के क्षेत्र में आज आपके प्रयास सार्थक होंगे, आपका प्रयास रंग लाएगा, धन की बढ़ोतरी होगी। भाग्य आपका पूर्ण रूपेण आज 100% साथ देगा और पिता का सुख भी आपको प्राप्त होगा। आपको चाहिए कि आज आप एक नारियल अपने ऊपर से उतार करके जल में प्रवाहित करें। जय मां विंध्यवासिनी। हमीरपुर से एक दर्शक जुड़ गई है, पूजा जी, स्वागत है आपका। अपना सवाल करें। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। चरण वंदे गुरु जी। हाँ, सदा सुखी रहे। हाँ, गुरु जी, मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ।
इसकी डेट ऑफ बर्थ है 12 दिसंबर 1987। जी। इसको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी और इसके शादी के बारे में बताना कि इसकी लाइफ कैसी रहेगी। पूजा, आपने अपनी बेटी के बारे में पूछा है। आपका पंचमेश दशम भाव में शनि राहु के साथ बैठा हुआ है। यांत्रिक अभियांत्रिक क्षेत्र में निश्चित रूप से तकनीकी क्षेत्र में इसे नौकरी मिलेगी और नौकरी मिलने का योग अब नजदीक आ गया है। ज्यादा से ज्यादा फरवरी सन 2014 तक ये नौकरी में हो जाएगी। इसे सरकारी नौकरी का योग ज्यादा है। इसको चाहिए कि शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे एक सरसों के तेल का दिया जरूर जलाए और 7 परिक्रमा पीपल के पेड़ की करे, जिससे इसे सरकारी नौकरी भी मिले और इसका उत्तम दाम्पत्य जीवन भी हो। दिल्ली से एक दर्शक जुड़ गई हैं। वंदना जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। हेलो वंदना। हाँ जी। जी जी, अपनी उम्र बताकर सवाल करिए। हाँ जी, नमस्कार पंडित जी। मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। मेरे बेटे का नाम है मानस और उम्र है उसकी 16 मार्च 92। और पंडित जी वो कैसा अपने व्यवसाय कैसा करेगा और उसका शरीर भी थोड़ा ठीक नहीं रहेगा और पढ़ाई भी उसकी यहाँ रुक गई है, आगे पढ़ाई करेगा कि नहीं, मुझे उसके भविष्य के मानस के स्वास्थ्य की बात अगर करें तो मानस का स्वास्थ्य कम ठीक रह रहा है। इसके स्नायुओं में नसों में खिंचाव हो रहा है और हर समय थका थका सा महसूस कर रहा है। आपको चाहिए कि अभी इसको आप जिम वगैरह व्यायाम वगैरह के लिए प्रेरित करें, जिससे इसका स्वास्थ्य ठीक होगा। जहाँ तक पढ़ाई की बात है, शिक्षा का अब ज्यादा योग नहीं है। अब किसी तरह से 1 से 1.5 वर्षों तक और शिक्षा चला सकते हैं, बाकी शिक्षा का योग समाप्त हो रहा है। व्यवसाय में पूर्ण रूपेण सफल रहेंगे। अगर अपने पुश्तैनी व्यवसाय को करें तो सफलता ज्यादा मिलेगी। चलिए बात कर लेते हैं आज की हमारी दूसरी स्पेशल कॉलर की, जो कि दिल्ली की रहने वाली अंजना ग्रोवर हैं। इन्होंने हमारे डायरेक्ट नंबर पर कॉल करके अपना सवाल रिकॉर्ड कराया है। आइए सुनते हैं क्या है इनका सवाल, उसके बाद पंडित से जानेंगे इनकी समस्या का समाधान। नमस्कार पंडित जी, मैं अंजना ग्रोवर बात कर रही हूँ दिल्ली से। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 2 अक्टूबर 1987। मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड और मेरी सोच नहीं मिलती है, कृपया कोई उपाय बताएं। वो मेरे को बार बार तलाक देने और छोड़ने के लिए बोलते हैं। तो मेरी कुंडली में कुछ ऐसा तो नहीं लिखा है कि मेरी पहली शादी टूट जाएगी, कृपया करके मुझे कोई उपाय बताएं। देखो अंजना, आपने जो प्रश्न किया है, आपका लग्नेश और सप्तमेश मंगल और शुक्र क्रमशः तृतीय एकादश की स्थिति में बैठे हुए हैं। ज्योतिष शास्त्र में इसको स्नेहा दृष्टि का इत्तिसाल कहते हैं। आपकी शादी चलेगी चलेगी चलेगी, आपकी शादी कभी नहीं टूटेगी, आप निश्चिंत रहिए। सिर्फ आपको एक छोटा सा उपाय करना है। वो उपाय ये करना है कि सप्त श्लोकी दुर्गा का एक मंत्र है, ज्ञानी नाम चेतांसी देवी भगवती सा बलादा कृष्ण मुहाय महामाया प्रेक्षति। इस मंत्र का नित्य 108 बार आपको जप करना है। दुर्गा जी के चित्र के सामने आपको एक घी का दीपक जलाना है और सोमवार के दिन शिव मंदिर जाकर के भगवान शिव का जलाभिषेक करके बिल्वपत्र चढ़ाना है। निश्चित रूप से आपका दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा। राशि में अगली राशि है वृश्चिक राशि। जानते हैं स्कॉर्पियंस की किस्मत के सितारे क्या कुछ बयां कर रहे हैं आज, पंडित जी बताइए। आज वृश्चिक राशि के जातकों का मन उदास रहेगा। रोजगार के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में आप लाभ प्राप्त करेंगे और आज आपके व्यवसाय में शासन सत्ता का भी सहयोग मिलेगा। कारोबार के क्षेत्र में आप सफल रहेंगे और आज आपका भाग्य पूर्ण रूपेण आपका साथ देगा। आपको चाहिए कि ओम सोम सोमाय नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। यदि आप मकान बनवा रहे हैं और आपको सुख ऐश्वर्य चाहिए, तो ये सब पाने के लिए किस दिशा में आप अपना मुख्य द्वार बनवाएं और इस दिशा पर कौन सा ग्रह अपना प्रभाव डालता है और इसके फायदे और नुकसान क्या है, आइए ये भी जानते हैं। पंडित जी, किस दिशा में होना चाहिए घर का मुख्य द्वार? देखिए, जिस मकान का दरवाजा दक्षिण पूर्व यानी अग्नि कोण की तरफ हो, तो ऐसे घर पर शुक्र ग्रह का आधिपत्य देखा जाता है। शुक्र ग्रह का प्रभाव ऐश्वर्य विलासिता की ओर ज्यादा रहता है। इसलिए दक्षिण पूर्व दिशा में मुख्य द्वार होने से वहां रहने वाले लोग संपन्न होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, और मनोरंजन के लिए हमेशा समय निकालते हैं, एक अच्छी जिंदगी जीने का प्रयास करते हैं। ऐसे घर में रहने वाले अपनी आमदनी से ज्यादा खर्च करते हैं, कला प्रेमी होते हैं और चमकीले रंगों को ज्यादा पसंद करते हैं। शुक्र ग्रह के शुभ प्रभाव को पाने के लिए मुख्य द्वार पर लाल रंग का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए। तो
तो लाल रंग का हमें इस्तेमाल करना चाहिए यदि हम चाहते हैं कि शुक्र ग्रह का अच्छा प्रभाव हम पर पड़े और इस दिशा में यदि हमारा मुख्य द्वार होता है। पंडित जी, इसके अलावा और क्या करना चाहिए हमें? देखिए, इसके अलावा अग्निकोण में दरवाजे के दोनों ओर तांबे पर गायत्री मंत्र लिखवा करके लगाना चाहिए। तांबे के प्लेट पर गायत्री मंत्र उभरा हुआ हो और उसको घर के दरवाजे के दोनों तरफ लगाएं। प्रवेश करते समय कोई व्यक्ति उन गायत्री मंत्रों को पढ़ता हुआ प्रवेश करे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। अगली राशि है धनु राशि। जानते हैं कि सेजिटेरियंस की किस्मत के सितारे क्या कुछ बयां कर रहे हैं आज। पंडित जी बताइए। आज धनु राशि के जातकों का मन प्रसन्न रहेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा और निश्चित रूप से वैवाहिक जीवन सुखी होगा। आज विवाह से संबंधित यदि कोई नया रिश्ता आ रहा है तो निश्चित रूप से उसमें प्रगति होगी। विदेश से लाभ मिलेगा और विदेश से शुभ समाचार की प्राप्ति भी होगी। सूर्य को अर्घ्य दें। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आप बताइए शनि की कौन सी दिशा होती है, वो घर पर किस तरह का प्रभाव डालता है और क्या उपाय उसके लिए करने चाहिए? बहुत सही आपने पूछा है। शनि ग्रह पश्चिम दिशा का कारक ग्रह है। शनि ग्रह स्वभाव में कठोर और गंभीर ग्रह है। जिन लोगों के घर का मुख्य द्वार पश्चिम दिशा में होता है उस घर पर शनि की दृष्टि हमेशा बनी रहती है। ऐसे घर में रहने वाले लोग गंभीर व्यक्तित्व के होते हैं। लाभ और हानि का आकलन करके ही कोई काम करते हैं। शनि की कृपा आपके घर में हमेशा बनी रहे, इसके लिए आपको चाहिए कि घोड़े की नाल मुख्य द्वार पर जरूर लगाएं। मुख्य द्वार पर क्रिस्टल बॉल भी आप लटका सकते हैं। इससे शनि की सुंदर कृपा आपको प्राप्त होगी और हर प्रकार के रोग शोक से आप बचे रहेंगे। चलिए इसी के साथ आपके इंतजार को खत्म करते हैं और अब बात कर लेते हैं आपकी कुंडली की। आज के हमारे स्पेशल कॉलर हैं गुड़गांव के रहने वाले कुणाल सिंह। इनकी कुंडली इस वक्त हमारे पास है। आइए पंडित से जानते हैं इनका भाग्य क्या कुछ कहता है। पंडित जी, क्या कहती है इनकी कुंडली? कुणाल का जन्म 6 अप्रैल 1984 को 1:10 पर दोपहर में लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ। कुणाल जी, आपका जन्म कर्क लग्न में हुआ है। कर्क लग्न का स्वामी चंद्रमा उच्च राशि में अपने आय स्थान में, आमदनी के स्थान में आपके बैठा हुआ है, उच्च के राहु के साथ। आपके भाग्य भाव का स्वामी बृहस्पति आपकी कुंडली में 6वें रोग स्थान में बैठ करके अपने मूल त्रिकोण राशि में निर्भाग्य योग बना रहा है। आपकी कुंडली में मंगल स्वगृही है, शुक्र उच्च का है और शनि उच्च का है। राहु और केतु और चंद्रमा ये उच्च के हैं। 5 ग्रह आपकी कुंडली में उच्च के हैं। त्रिभिर उच्च नराधिपति, 3 ग्रह ही उच्च के होते हैं तो आदमी राजा के जैसा जीवन व्यतीत करने वाला हो जाता है। आपकी कुंडली में 5 ग्रह उच्च के हैं। तो मैं बताना चाहूंगा, थोड़ा सा आमाशय, लीवर से संबंधित रोगों को छोड़ करके बाकी आपके जीवन में उन्नति का मार्ग सदैव प्रशस्त रहेगा। संतान भाव के लिए भी आपको पीड़ा होगी, संतान भाव से भी आपको कष्ट मिलेगा। लेकिन 22 जुलाई 2015 तक गुरु की महादशा चल रही है। यहाँ तक आपका भाग्योदय निरंतर होगा। आप केवल एक पुखराज 7 रत्ती का सोने की अंगूठी में बनवा करके बृहस्पतिवार को शुक्ल पक्ष में प्रातः धारण करें। कुणाल की माता जी विजया जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बनी हुई है। स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। क्या कुछ और जानना चाहती हैं आप अपने बेटे के बारे में? पंडित जी, जय मां विंध्यवासिनी। हाँ, जय मां विंध्यवासिनी। मुझे अपने बेटे के करियर और शादी के बारे में पूछना था। उसके काम में स्टेबिलिटी पंडित जी नहीं है और अभी विदेश में काम मिला था, कुछ दिक्कतें होने पे वापस आना पड़ गया। तो बताइए किस क्षेत्र में उसे जाना उचित रहेगा और कब तक नई नौकरी मिल पाएगी और शादी कब और कैसे होगी? देखिए, तकनीकी क्षेत्र में अगर ये प्रयास करेंगे काम करने का तो इन्हें सफलता मिलेगी। तकनीकी क्षेत्र में ही इन्हें अच्छी सफलता मिलेगी। जहाँ तक विवाह का प्रश्न है, अभी विवाह में विलंब की स्थिति बनी हुई है और इनका विवाह 2014 के अक्टूबर और नवंबर महीने में हो पाएगा। अभी विवाह करना उचित भी नहीं है। ओडिशा से एक दर्शक जुड़ गए हैं। गोविंद जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। सर नमस्कार। मैं उड़ीसा से मेरे बेटी के लिए मैं पूछना चाहता हूँ। हेलो जी, बोलिए। मेरे बेटी का जन्म तारीख 12 जून 1984 दोपहर 12:05 कटक से हुई। सवाल बोलिए। सवाल, बेटी की मैरिज कब होगा?
हमारा बेटी की शादी के बारे में कुछ जानना है, लेकिन अभी बेटी के विवाह में विलंब की स्थिति है। आपको चाहिए कि अपने बेटी से कहिए को कात्यायनी मंत्र का जप करें। कात्यायनी महामाये महायोगी निधीश्वरी नंदगोप सुतम देवी प्रतिमे पूर्ते नमः। 30वें वर्ष के अंत में या 31वें वर्ष के प्रारंभ में इनके विवाह का योग है। अभी विवाह में विलंब की स्थिति बनी हुई है। इन्हें कात्यायनी देवी की पूजा करनी चाहिए। मकर राशि वालों के आज की राशि फल की जानते हैं कैप्रिकॉर्न्स के लिए कैसा आने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज मकर राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। विद्यार्थी जो हैं उन्हें पढ़ाई के क्षेत्र में सफलता मिलेगी और सरकार से लाभ भी प्राप्त करेंगे। मामा को शारीरिक कष्ट हो सकता है। आज आपको सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। राशि में अगली राशि है कुंभ राशि। जानते हैं एक्वेरियस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज कुंभ राशि के जातकों को पराक्रम से लाभ मिलेगा। यात्रा में थोड़ी सी कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। सोच समझकर यात्रा करें और कारोबार में आपको सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य आपका सामान्य रहेगा। आपको राहु का उपाय करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते अंतिम राशि की ओर। अंतिम राशि है मीन राशि। जानते हैं पाइसेस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज मीन राशि के जातकों को वाहन खरीदने का योग बन रहा है। भाग्योदय में थोड़ी सी कठिनाई होगी और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आपको चाहिए कि शेयर से नुकसान हो सकता है। शेयर में समझ बूझकर धन निवेश करें। मंगल का उपाय करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं छाया ग्रह राहु और केतु की कि राहु और केतु किस दिशा के मुख्य द्वार पर अपना असर डालते हैं, तब क्या होता है, व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार होता है और कैसे इससे हम पार पा सकते हैं, क्या उपाय करें, आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए। नैऋत्य कोण जिसको दक्षिण पश्चिम कहते हैं, साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम दिशा के स्वामी राहु और केतु ग्रह हैं। जिस मकान का मुख्य द्वार दक्षिण पश्चिम में होता है वहाँ राहु और केतु का आधिपत्य रहता है। ऐसे घर में रहने वाले लोग तामसिक प्रवृत्ति के होते हैं और गुस्सा बहुत करते हैं। राहु और केतु की कृपा पाने के लिए घर में हमेशा भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। राहु यंत्र मुख्य द्वार पर लगाना चाहिए और घर में एक पारद शिवलिंग की स्थापना करके उस पर हर समय एक बिल्वपत्र चढ़ा रहे, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। दिल्ली से एक दर्शक जुड़ गए हैं। आनंद जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। पंडित जी मुझे अपनी वाइफ के एक पार्लर के बारे में जानना था। वो एक पार्लर को चलाती हैं, तो वहाँ पे मुझे एक कछुआ जो स्थापित किया जाता है वो किस तरीके से स्थापित करना है वो मुझे बताइए। क्रिस्टल का कछुआ व्यवसायिक स्थल पर पूरब दिशा की ओर मुंह करके ईशान कोण में स्थापित कर दीजिए। पूर्व उत्तर के कोने में तांबे की प्लेट में जल भर करके उसमें कछुआ रख दीजिए, या ऐसा श्रीयंत्र, पारे का श्रीयंत्र जो कछुआ की पीठ पर बना हुआ है, उसको आप उस जगह स्थापित कर दीजिए तो निश्चित रूप से व्यावसायिक प्रगति होगी। दिल्ली से रश्मि जी जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका। रश्मि जी अपना सवाल करें। पंडित जी नमस्कार। मेरा सवाल है कि मेरा बड़ा वाला लड़का है, उसका डेट ऑफ बर्थ है 6 अप्रैल 2005। वो पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। उसका मन बिल्कुल पढ़ाई में लगता ही नहीं है। बहुत उसको जिद भी बहुत ज्यादा है। वो तुरंत बात बात में किसी से उलझ जाता है और इरिटेट हो जाता है। रश्मि जी, आपने अपने पुत्र भाव के बारे में जो प्रश्न किया है, तो आपके पुत्र भाव का स्वामी और उसके विद्या भाव का स्वामी शनि बुध क्रमशः चतुर्थ और दशम की स्थिति में है। शिक्षा का योग उनके अच्छा नहीं है। उनका शिक्षा का योग अच्छा हो, इसके लिए आपको चाहिए कि गणेश चतुर्थी को 108 बार गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ ब्राह्मणों के द्वारा आप करवाएं। गणेश जी की पूजा करवाएं और पूजा में बेटे को बैठाएं। इससे उनके पढ़ाई पर जोर जाएगा और पढ़ाई करना शुरू करेंगे। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद।